क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसी भी दुनिया मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते पर वो हमें महसूस कर सकती है? एक ऐसी दुनिया जहां तंत्र मंत्र और अदृश्य शक्तियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल दे सकती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां डर और अनजाने साए ने उनकी खुशियों को लील लिया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस समय के एक बड़े रहस्य की परतें खोलती है जिसने पूरे समाज को हिला दिया था। एक समय की बात है, एक परिवार था जो हॉरर और तंत्र मंत्र की दुनिया में फंसा हुआ था। उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी जिससे उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि उनके घर में भूत प्रेत का वास है। ये एक आम मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है जिसके घर में 3 बेटियां थी। ये 90 के दशक की बात है जब एक अजीब सी बात पूरे देश में फैली हुई थी। आपने स्त्री फिल्म देखी होगी जिसमें लोग अपने घरों के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखते थे। उसी दौर में एक और कहानी मशहूर थी कि रात को एक औरत आती है और रोटी मांगती है। यह घटना नोएडा में हुई थी जहां वो औरत प्याज और रोटी मांगती थी। कहा जाता था कि अगर आपने उसे रोटी दे दी तो भी आपके घर में कोई अनहोनी होगी और अगर दरवाजा नहीं खोला तो भी कुछ बुरा होगा। यानी दोनों ही तरीकों से मुसीबत तय थी। इससे बचने के लिए लोग अपने घरों के बाहर मेहंदी, हल्दी, सिंदूर और यहां तक कि गोबर के भी छापे लगाने लगे थे ताकि वो औरत उनके घर न आए। फिर अचानक से ये सब बंद हो गया। कुछ तंत्र शास्त्रों में कहा जाता है कि चुड़ैल एक उम्र के बाद मनुष्य का रूप धारण कर लेती है। जहां ये बात लिखी थी वहां बताया गया था कि 7 साल के बाद उन्हें कुछ समय का मौका मिलता है जिसमें वे मनुष्य का रूप धारण कर लेती है। इस दौरान वे किसी इंसान की तरह ही आपके सामने बैठ सकती है, चल सकती है और बात भी कर सकती है। आप उन्हें देख सकते हैं और वे आपको देख सकती है। जब कोई ऐसी शक्ति मनुष्य रूप में आने लगती है और लोगों को उनके और इंसानों के बीच का फर्क पता नहीं चलता, तब ऐसी घटनाएं सक्रिय हो जाती है। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा तो कुछ ने बोला कि ये कोई गिरोह है जो ऐसा कर रहा है। जो भी था, उस समय ये बात बहुत फैल गई थी। उसी समय की बात है, एक मध्य वर्गीय परिवार था जिनके घर में 3 बेटियां थी। वे अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। ये घटना राजस्थान की है। आजकल तो ऑनलाइन कई तरीके हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। लोग एक दूसरे से पूछते थे कि क्या उनकी नजर में कोई अच्छा परिवार या लड़का है। उन्हीं के पास एक व्यक्ति आया जिसे आप पंडित या बिचौलिया कह सकते हैं। वो एक तरफ लड़के की कुंडली लाता था और दूसरी तरफ लड़की की, फिर दोनों का मिलान करवाता था। उस व्यक्ति ने उन्हें 3-4 लड़कों की कुंडली दी और कहा कि वे अपनी बेटी की कुंडली दे ताकि वो मिलान कर सके। जब उसने लड़की की कुंडली देखी तो उसने कहा कि इस लड़की पर एक बहुत बड़ा साया है और वो उनके घर में ही है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा। परिवार ने कहा, नहीं, हमें तो बिल्कुल आभास नहीं हो रहा, हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। इस पर पंडित ने कहा कि इसका मतलब यह है कि अभी ये साया आप लोगों का बुरा नहीं चाहता। परिवार ने पूछा, महाराज बताइए क्या करना है। पंडित ने बताया कि अगर ये लड़की इस साये के साथ अपने ससुराल चली गई तो जैसे जिस पर जिन या प्रेत होता है, अगर वो फेरों के साथ चला गया तो फिर वो उस लड़की का जीवन भर के लिए साथी बन जाता है। वो उसे नहीं छोड़ेगा जब तक उसे अपने वश में न कर ले। ऐसी स्थिति में उसके बीच जो कोई भी आता है, जैसे पति या परिवार वाले, तो वो उनको भी मृत्यु के पार कर देता है। ये सब सुनकर परिवार बहुत डर गया। पंडित ने उन्हें बताया, देखिए, आपके घर में बहुत जंग लग रही है और इस जंग लगने का मतलब है कि ये शक्तियां आपके घर में अपना वास बना रही हैं। उसने बताया कि इनके आने के कुछ संकेत होते हैं, जैसे आप बार बार घर से दीमक हटाते हैं और वो बार बार फिर से लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर रही है और रहने के लिए रास्ता बना रही है। ये सच है कि दीमक बार बार आती है, लेकिन सिर्फ दीमक ही इसका कारण नहीं होती, ये ग्रहों के कारण भी हो सकती है। वही पंडित ने कहा कि उनके घर के लोहे के सामान में जंग लग रही है। एक मध्य वर्गीय व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ पुराना सामान तो पड़ा ही रहता है, जैसे पुराने कूलर। परिवार को अचानक याद आया कि हाँ, उनके घर में पुराने कूलर रखे हैं और उनमें जंग भी लग रही है। हालांकि ज्योतिष में कहा जाता है कि जंग लगने का कारण
चंद्र और शनि का संबंध होता है। चंद्रमा पानी का प्रतीक है और शनि लोहे का। जब चंद्र और शनि मिलते हैं तो लोहे की चीजों में जंग लगने लगती है। पंडित ने इस बात को ऐसे दिखाया कि ये साया धीरे धीरे घर में अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसके घर में कुछ है, तो रात को चाहे चूहा भी इधर उधर घूम रहा हो, आपको लगता है कि कोई आहट आई है। उनके घर में ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने 10 से 15 दिन बाद पंडित को फिर बुलाया और कहा कि वो सही कह रहे थे। उन्हें भी अब ऐसा ही लग रहा है और उनके साथ भी ऐसी चीजें हो रही है। पंडित ने कहा, ठीक है, हम एक जगह चलते हैं और आपकी बेटी से इन सब चीजों को उतारते हैं। वे उन्हें एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने कहा कि आपकी बेटी को श्राप लगा हुआ है और उस पर एक जिन है, जिसकी वजह से उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां और परेशानियां आएंगी। अगर उसका विवाह हो गया तो वो उसके पति को मार डालेगा। माता पिता ने पूछा, इसका समाधान क्या है? तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है योनि पूजा। जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है उन्हें पता होगा कि सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कामाख्या धाम है, जहां योनि की पूजा की जाती है। तांत्रिक ने कहा कि योनि शुद्धिकरण किया जाएगा। उसने बताया कि एक ही रंग के वस्त्र पहनकर बेटी को उस दिन उनके पास लेकर आना होगा। अंदर से बाहर तक एक ही रंग के वस्त्र होने चाहिए। परिवार मान गया। उन्हें कुछ सामान लाने को भी कहा गया, जैसे मीठा पान। जब वे वहां पहुंचे तो उस लड़की को बताया गया कि ये चीज तब तक उससे अलग नहीं होगी जब तक वो उसके साथ संबंध नहीं बना लेती। तांत्रिक ने कहा कि अगर शादी से पहले ये नहीं किया तो शादी के बाद ये जिन उसे पूरी तरह काबू में कर लेगा और फिर उसे दूर करना असंभव होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि शादी से पहले ही इस जो भी चीज है इसके साथ में आप अपना एक रिलेशन क्रिएट कर लीजिए, ताकि हम इसको आपसे दूर कर पाए। परिवार के लोग डरे हुए और परेशान थे। जो बोला गया उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। तांत्रिक ने कहा कि उसे एक आत्मा का अनुभव होगा, उसके आसपास कोई नहीं होगा। डरना मत और बस ये स्वीकार कर लेना कि आज के लिए आप मेरे पति हैं। लड़की ने स्वीकार कर लिया। उसकी पूजा कराई गई और उसे एक घेरे में लिटा दिया गया। उसके साथ जो भी क्रियाएं हुई, उसके बाद वो बच्ची घर आ गई। इसके बाद उस बच्ची के अंदर अलग अलग तरह की गतिविधियां शुरू हो गई, जैसे उसके शरीर में ही कोई चीज आ गई हो। वो आराम से घर में बैठी होती, टीवी चल रहा होता, वो एक तरफ बैठी होती, दोनों बहनें एक तरफ, माता पिता एक साथ बैठे होते। अचानक वो कुकर उठाती और टीवी पर मार देती और फिर एकदम से दौड़कर जाती और दीवारों पर अपना सिर मारने लगती। जैसे हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, ऐसा ही होता था। फिल्मों में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो कहीं न कहीं वास्तविक जीवन से ही प्रेरित होता है। वो दीवारों पर अपना सिर मारने लगती। जब तक उसे पकड़ने की कोशिश करते, वो तब तक कहीं न कहीं अपने आप को छिपा लेती, भाग जाती या कमरा बंद कर देती। आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ। एक दिन घर में कोई नहीं था, सब घर के बाहर थे। वो अकेली घर के अंदर थी और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। माता पिता बाहर थे, बीच वाली बहन नहीं थी। वो अपनी छोटी बहन को बार बार कह रही थी, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। वो बच्ची थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बहन किस जोन में है और उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, हाँ दीदी, तू मेरे साथ चलेगी। उसने उसे पकड़ा और पास में एक खाली मकान सा था, वहां ले जाकर अपने साथ बैठा लिया। पूरे घर वाले ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए, कहाँ गए। शाम को देखा तो वो वहां बैठी थी, बाल खुले हुए थे, आंखों के सामने बाल आ रहे थे। उसने छोटी वाली बहन को अपनी गोद में बैठा रखा था। जैसे ही उसके पास गए और पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो, इसको क्यों लाई हो? वो ऐसे गर्दन झुकाकर बैठी थी और जैसे ही बोला, तुम यहां कैसे आई हो? उसने यूं ऊपर आंखें करके देखा। वो बहुत डरावना, भयंकर डरावना दृश्य था। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया और छोटी वाली बच्ची को उठाया और भागे कि कहीं वह इसे भी अपनी भेंट न चढ़ा दे, क्योंकि जो कमजोर होता है उम्र में छोटा होता है, ऐसी चीजें उनके ऊपर सबसे पहले हावी होती है और उनको मारने की कोशिश करती है। जब ये सब बहुत चलता रहा तो उनको 2-4 जगह बताई गई कि आप वहां ले जाइए,
कुछ मज़ारे हैं वहां ले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हटेगा। सौभाग्य से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन चीजों में बहुत माहिर थे और उनके ही परिवार के कोई सदस्य थे। उसने बताया कि इस बच्ची पर कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी। वो जो तांत्रिक था जिसके पास वे उसको लेकर गए थे और जिसने ये बोला कि इसकी योनि पूजा करनी है, उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को इसके साथ वो कर्म करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस आत्मा की शर्त होगी उस तांत्रिक से कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे तब तक मैं आपके कर्म नहीं करूंगा। और अब वह जो आत्मा है उसका पूरा कंट्रोल इस बच्ची के ऊपर आ चुका है और वह इसे नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक की भी थोड़ी अपनी सिद्धियां और शक्तियां बढ़ गई थी। उसको जो काम कराना था वो उसने करवा लिया, पर जैसे उसने बोला था कि एक दिन के लिए ही शादी होगी, वो सिर्फ बातें थी, वो सिर्फ एक कहानी उसके सामने रखी गई थी। ऐसा कुछ नहीं था, वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था। तो क्या उसने वो जिन या जो भी था वो उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था? बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर नहीं, आपने किसी को दिया। अब उसके लिए वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए वही था। अगर आपसे कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, अगर जब इन आत्माओं से आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप इनको जब अपने कंट्रोल में लाते हैं तो ये आपसे कुछ मांगते हैं। इनकी इच्छाएं होती है, हमें ये पीना है, हमें शराब पीनी है, तो वो शराब पीनी है। आपको फिर उनको शराब देनी पड़ेगी और वे लिटरली पीते हैं। अगर हम खाली बोतल ऐसे छोड़ेंगे तो सुबह वो आपको वही उसी समय आपका तिया पांचा करेंगे। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। तो वो जो भी चीज होगी उसकी इच्छा होगी लड़की, उसको लड़की चाहिए होगी तो उसने उनसे शर्त यही रखी होगी। कई लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक ही काम कराने के लिए इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, मैं आज आपको एक बहुत गुप्त चीज बताती हूं। शायद ही किसी ने बताई होगी और अब तक आपके दर्शकों ने शायद सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं जिनको बहुत समय हो जाता है उस जोन में रहते, उस योनि में रहते, उन लोगों को बहुत सारी गुप्त शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए इसका ज्ञान भी होता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि आत्माएं परेशान होती हैं, भटकती रहती हैं, पर ये तो सीख रही है वहां रहते। आप किसी चीज को करने जा रहे हो, आप एक आत्मा बनी, वो पहले दिन आत्मा बनकर आपको छू भी नहीं पाएगी, वो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी। उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी तभी वो आपको सुनाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, वो आपको छू पाएंगी, वो आपको नुकसान पहुंचा पाएंगी। हर आत्मा तो आपके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जितनी पावर होगी ना, वो उसी तरीके से आपके साथ करेगी और उसके लिए समय चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, सांपों के लिए कहा जाता है कि अगर सांप 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो मणि धारण हो जाता है, उसको मणि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको डायन के लिए बताया कि डायन एक अपना वर्ष अगर उसमें निकाल लेती है, अपने इतने समय को डायन की अवस्था में पूर्ण कर लेती है, तो उसके बाद में उसके अंदर वो शक्तियां आ जाती है कि वो मनुष्य रूप धारण कर सकती है। तो वो करोड़ों में से कोई 2, 5, 10 होते होंगे। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई भूत सता रहा है, आप किसी के पास चले गए कि इसका इलाज कर दीजिए, उन्होंने उसका इलाज किया और उसको मुक्त कर दिया, तो वो तो निकल गया ना उस योनि में से, तो उसकी शक्तियां कहां बढ़ेंगी? वो तो उस योनि से मुक्त हो गया। ऐसी आत्मा जो मुक्त ही नहीं हो पा रही, फंसी हुई है और उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्तियां है, वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो उसको बहुत अच्छी से पता है कि कौन सी चीज कैसे सिद्ध हो सकती है। अब सवाल आता है कि आत्माओं को नया शरीर मिलना ये किसके हाथ में होता है? फिर अगर आत्मा की उम्र बढ़ती जा रही है और वो ये कर्म कर रही है, तो ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपने किस कर्म में, किस अवस्था में अपने देह को त्यागा है, ये उस पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं, इतना सरलता से कह देते हैं, कर्म तो सभी अच्छे ही करते हैं, भगवान का तो कभी न कभी नाम लिया ही होता है, कभी तो मंदिर गए ही होते हैं, कभी तो पुण्य किए ही होते हैं। ये 1 या 2 दिन का संचित पुण्य नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा, या पाप नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा। ये बहुत आपकी तपस्या है। पुरानी न जाने कितने जन्मों का आपका पाप संचित हो गया,
तब जाकर आपको वह चीज मिली। छोटे छोटे पापों का भुगतान तो आप अगले जन्म में यूं ही कर लेते हैं। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कुंडलियां हैं जो हमारे पास आती है, जिसमें उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उनकी मैरिड लाइफ समस्याग्रस्त है, उनकी शादियां नहीं हो रही, शादी देर हो जा रही है, शादी हो रही है, रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे, लीगल टैग नहीं लग पा रहा। रीजन क्या है? आपके पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी की शादी तोड़ने का कारण बने थे। ये बड़े पापों में आती है। बड़ा पाप और छोटा पाप कैसे गिना जाए? वो तो ईश्वर के पास ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। पाप पाप ही है ना। हम अपने मन, वचन, कर्म से किसी के लिए भी कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही है। गलत की कोई परिभाषा नहीं है। आपने किसी की अच्छी खासी लाइफ में, मान लीजिए 2 लोग हैं, उनके बीच अच्छा खासा संबंध चल रहा है, आप बीच में गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, उनका रिलेशन तोड़वा दिया। अब उसमें एक है जो बहुत सीरियस था, बहुत आंतरिक रूप से दूसरे से कनेक्टेड था, शिद्दत से प्यार कर रहा था। उसके लिए उसका दिल तोड़ना मतलब आपने महापाप ही कर दिया। तो पाप की परिभाषा या पाप को तुलना या नापना ये तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। ये तो उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कहां किस अवस्था में खड़ा है और हमने उस अवस्था में उसके साथ क्या कर दिया। सुबह अगर आपके यहां कोई खाना खा के आया और आपने अगर मान लीजिए उसको सिर्फ पानी वानी पिलाकर, चाय वाय पिलाकर अपने यहां से भेज दिया, तो वो पाप थोड़ी ना है कि आपने अपने यहां से किसी को भूखा भेज दिया। ठीक है, गलत है, अच्छा नहीं है, अधर्म है। आए हुए व्यक्ति को खाना वाना खिला के ही आपको मेहमान को भेजना चाहिए, लेकिन वो पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत महीनों से भूखा है या बहुत दिनों से भूखा है और वो आपके यहां आया और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, तो ये तो फिर पाप ही है। किसी ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए, और फिर भी आप उसको खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो पाप ही है। तो आप नाप तौल सकते कि पाप कहाँ बड़ा होगा, कहाँ छोटा होगा। वो तो तौलने के लिए वही बैठे हैं, उनकी निगाहें हम पर है। और बाकी ज्योतिष के अंदर उन्होंने अपने 2 ग्रह छोड़ रखे हैं, ऐसे जो सारे दिन आप पर दृष्टि रखते हैं कि भाई तुम क्या पुण्य कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो। एक तो हमारे शनि महाराज सबसे पहले वो बैठे बैठे आकलन करते रहते हैं, आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। और दूसरे केतु महाराज वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, अच्छा तुम्हारा पाप का घड़ा भरा, लो राहु संभालो। अब इनको तो हर तरीके से, हमें तो ज्योतिष पता है, तो हम तो ज्योतिष में समझा पाएंगे। इस तरीके से उस बच्ची के साथ भयानक चीजें घटने लगी। उनसे पूछा गया इसका तोड़ क्या है, तो उन्होंने बोला इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ है ही नहीं। लड़की मतलब फ्री हो ही नहीं सकती, फ्री हो ही नहीं सकती, वो तो इसको लेकर जाएगा ही जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको इसे अपनी दोनों लड़कियों से दूर कर देना है, वरना वो उन्हें भी ले जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्हें एक आश्रम में छोड़ा गया, जो उन्होंने ही बताया था कि आप वहां ले जाइए, वहां छोड़ दीजिए। काफी साल तक रही, फिर शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ने लगे और वो गुजर गई, वो शक्ति उसे ले गई। ये कहानी हमें उस गहरे डर से रूबरू कराती है जब कोई परिवार अंधविश्वास और धोखे के जाल में फंस जाता है। उस लड़की का जीवन, जो एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी जीने वाली थी, एक भयावह अंत की ओर चला गया। ये घटना हमें सिखाती है कि कैसे अज्ञानता और भय का फायदा उठाकर कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। उस पंडित और तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक मासूम जिंदगी को दांव पर लगा दिया और उस आत्मा को उस लड़की के शरीर में छोड़ दिया। ये त्रासदी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, या ये सब केवल विश्वास और मन का खेल है। ये कहानी सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई है, या क्या आप तंत्र मंत्र और अलौकिक शक्तियों के बारे में कुछ जानते हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सही जानकारी और जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी कहानियां और विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप मानते हैं कि हर समस्या का समाधान है, या कुछ चीजों का कोई तोड़ नहीं होता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस धोखे से सतर्क रह सकें।